ठीक इससे पहले वाले वीडियो में हमने कंपनी क्रिएट कर ली थी एंड फीचर भी एक्टिवेट कर लिया था F11 एंड F2 के थ्रू। फर्स्ट स्टेप है परचेज ऑर्डर, जिसका शॉर्टकट है Alt F4 एंड यहाँ पे शर्ट हमें परचेज ऑर्डर में डालना है 1200 पीसेस। फाइन, तो हम गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। यहाँ से हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर पे एंड यहाँ पर हमें प्रेस करना है Alt F4 जिससे कि परचेज ऑर्डर का ऑप्शन आ सके। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो परचेज ऑर्डर का ऑप्शन आ चुका है। सबसे पहली चीज़ हमें पार्टी अकाउंट नेम देना है। ये एक लेजर है जो कि पहले से क्रिएटेड नहीं है, तो हमें अभी क्रिएट करना है। तो हम प्रेस करेंगे Alt C और यहाँ पे हम उस पार्टी का नाम दे देते हैं। यहाँ पे पार्टी का नाम मैंने दिया है राम और डेफिनेटली अंडर ये आएगा सनरी क्रिएटर्स। इसके बाद यहाँ पर मैं स्टेट पे आता हूँ। ध्यान रहे, अब स्टेट का प्रॉपर देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही से डिसाइड होता है कि IGST लगेगा, SGST या CGST लगेगा। हालांकि अभी इस पर्टिकुलर एंट्री के अंदर किसी भी तरह का टैक्सेशन एक्टिव नहीं है। खैर, यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश दिया और मैं आगे बढ़ता हूँ और कोई भी चेंजेस फर्दर मैं नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हुए इसे मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर नंबर बाय डिफ़ॉल्ट 1 आ रहा है। यहाँ पर चाहे तो इसी को रख सकते हो या फिर आप इसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ ORD1, दैट वुड बी फाइन। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हुए परचेज लेजर में अगेन मुझे लेजर क्रिएट करना है परचेज नाम से और मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा Alt C क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, मुझे क्रिएट करना है इसी वक्त। और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इसे परचेज और ध्यान रहे ये जाएगा परचेज अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया एंड इसे मैं सेव कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट अब हम पहुंच चुके हैं नेम ऑफ आइटम। यहाँ पे हमें स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने हैं। हमने शुरुआत में देखा था कि जो हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है वो है शर्ट एंड हमें 1200 क्वांटिटी का परचेज ऑर्डर प्रोसेस करना है। नाउ ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पर सिर्फ हमें क्वांटिटी को मेंशन करना है एंड इसके प्राइस को मेंशन नहीं करना है। यहाँ पे परचेज ऑर्डर प्रोसेस करने से मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर कंपनी ने इंटरेस्ट शो किया है कि वो 1200 आइटम्स परचेज करना चाहता है। तो स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट किया जाता है ये हम इन्वेंट्री इन्फो वाली वीडियो में देख चुके हैं। हालांकि यहाँ पे स्टॉक आइटम क्योंकि पहले से क्रिएटेड नहीं है, हमें इसी वक्त क्रिएट करना है। तो हम प्रेस करेंगे Alt C वंस अगेन और यहाँ पे हम स्टॉक आइटम का नाम दे देंगे जो कि इस केस में है शर्ट। इसके बाद इसमें हम अंडर या फिर कैटेगरी पर्टिकुलरली यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे क्योंकि कंपलसरी नहीं है। हालांकि अगर आपके पास डिटेल है और आप मेंशन करना चाहते हैं तो इन्वेंट्री इन्फो वाली वीडियो में आप देख चुके हैं कैसे क्रिएट करना है। यूनिट हमें ज़रूर मेंशन करना है, तो अगेन मैं Alt C प्रेस करके पीसेस सिंबल में देता हूँ और फॉर्मल नेम इसका देता हूँ पीसेस, क्योंकि शर्ट जो है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीसेस ही है। इसके बाद हम आ जाते हैं रेट ऑफ ड्यूटी वाले ऑप्शन पे, जहाँ पे अभी कर्सर है आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल आपको कोई भी इंफॉर्मेशन फीड नहीं करनी। इनफैक्ट जब हम टैक्सेशन कर रहे होंगे तब भी यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को फीड नहीं करेंगे, डिफरेंट जगह पे करेंगे। तो सारी डिटेल मैंने सेव करके ओके किया। अब ये गोडाउन की डिटेल हमसे मांगेगा, तो अगेन Alt C करते हुए मैं गोडाउन को दिल्ली बना दे रहा हूँ और क्वांटिटी यहाँ पे मुझे मेंशन करनी है जो कि है 1200। मैंने क्वांटिटी मेंशन की। ध्यान रहे रेट मेंशन नहीं करना है और इस एंट्री को अब हम आगे बढ़ते हुए कर लेंगे सेव। यहाँ पर इस एंट्री को सेव कर लेने के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है रिसीप्ट नोट, यानी कि जो परचेज ऑर्डर हमने प्रोसेस किया है उसकी कंफर्मेशन हमें करनी है। उसके लिए शॉर्टकट आप देख सकते हो वो है Alt F9
नाउ रिसीप्ट नोट के अंदर बहुत कुछ हमें नहीं करना है, बट अगेन ये एक कंपलसरी स्टेप है। तो यहाँ पे मैं प्रेस किया है ऑल्ट F9, रिसीप्ट नोट आ चुका है। यहाँ पे कोई भी रेफरेंस नंबर आप दे सकते हो। यहाँ पे फिलहाल मैंने एक रैंडम रेफरेंस नंबर दे दिया है। इसके बाद हमें पार्टी नेम देना है। याद रहे हमें वही पार्टी नेम को सेलेक्ट करना है लिस्ट ऑफ लेजर में से, जो हमने परचेज ऑर्डर प्रोसेस करते वक्त किया था। तो मैंने उसको सेलेक्ट किया राम को। ऑर्डर नंबर में जो ऑर्डर नंबर वहाँ पे दिया था आपको याद होगा ORD1, यहाँ पे ये सबसे लास्ट में नज़र आ रहा है। इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट। एंड उसके बाद ध्यान रहे एंड ऑफ लिस्ट आ रहा होगा और कोई ऑर्डर नंबर हमें यहाँ पे नहीं देना है। तो आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे बाकी की डिटेल भी चेक कर लेंगे जो कि सही है, एंड इसे हम कर लेते हैं सेव। तो इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है रिजेक्शन आउट। ये कंपलसरी स्टेप नहीं है, अगर कुछ रिजेक्ट करना हो तभी ये पर्टिकुलर प्रोसेस किया जाएगा। यहाँ इसका शॉर्टकट है ऑल्ट F6। तो यहाँ पर हमें रिजेक्ट करने हैं 150 पीसेस ऑफ शर्ट। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ ऑल्ट F6 को प्रेस करता हूँ, पार्टी का नाम मैं सेलेक्ट कर लूँगा। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मैं नेम ऑफ आइटम में दूंगा शर्ट, जो कि 1200 पीसेस शो कर रहा है। यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है रेफरेंस 12, जो कि रिसीप्ट नोट के वक्त जनरेट किया गया था, इसको हम करेंगे सेलेक्ट। और ध्यान रहे सेलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी 1200 शो कर रहा है, यहाँ पे हमें मेंशन करना है 150। रेट यहाँ भी हमें मेंशन नहीं करना है। और आगे बढ़ते हुए हम इस एंट्री को भी सेव कर लेंगे। तो इसके बाद हमें प्रोसेस करना है परचेज बिल। याद रहे हमने परचेज ऑर्डर प्रोसेस किया था 1200 का, उसमें से हमने रिजेक्शन किया 150, बचे 1050। तो यहाँ पर उसके लिए शॉर्टकट जो है वो हम प्रेस करेंगे, जो कि है F9। तो यहाँ पे F9 में प्रेस कर चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर मांगेगा, तो आप दे दीजिए जो भी इनवॉइस नंबर आपका है। यहाँ पे मैंने कुछ भी रैंडमली अभी फ़िलहाल टाइप कर लिया है। पार्टी अकाउंट नेम में अगेन हमें वही पार्टी सेलेक्ट करनी है, यानी कि राम। यहाँ पे हमें रिसिप्ट नोट के वक्त जो रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ था उसे सेलेक्ट करना है, जो कि है रेफरेंस 12, REF12 आई मीन टू से। इसको सेलेक्ट करने के बाद इस पर्टिकुलर रिसिप्ट नोट के अंदर जितने भी ऑर्डर है वो दिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पर ORD1 आ चुका है जिस ऑर्डर को हम प्रोसेस कर रहे थे। और आगे बढ़ते हुए आपको चुनना है स्टॉक आइटम, जो कि अब बचा है 1050। यहाँ पर पहली बार हम रेट को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर जो है 1050 पीसेस ऑफ शर्ट का रेट मैंने मेंशन किया है 200। टोटल अमाउंट आ चुका है और बस आगे बढ़ते हुए हम इसे सेव कर लेंगे। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं सबसे फाइनल स्टेप में, जो कि है डेबिट नोट परचेज रिटर्न, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल F9। तो 50 पीसेस जो है जो हमने परचेज किए थे, लेट से वो ख़राब निकले तो वो हमें रिटर्न करने हैं। तो उसके लिए हम डेबिट नोट पे जाएंगे। ये कंपलसरी स्टेप नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो इसी तरह से हमें करना पड़ता है। तो चलिए वंस अगेन हम अकाउंटिंग वाउचर पे है और यहाँ पर हमें प्रेस करना है कंट्रोल F9। डेबिट नोट आ चुका है। हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर रेंडमली अभी फ़िलहाल मैं टाइप कर रहा हूँ। पार्टी अकाउंट नेम में राम को मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर ट्रैकिंग नोट में एंड ऑफ लिस्ट होगा क्योंकि कोई ट्रैकिंग नोट नहीं है। एंड यहाँ पे ऑर्डर नंबर हम सिलेक्ट करेंगे जिसके अगेंस्ट ये ऑर्डर प्रोसेस हुआ है। नाउ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर ये आपसे मांग रहा है, क्योंकि जनरली जब भी हम एंट्री करते हैं तो हार्ड कॉपी में इनवॉइस नंबर आपके जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर आपको वो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मेंशन करना है। बट वंस अगेन ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि वो किस तरह से डिटेल्स को मेंटेन करती है। यहाँ पे तो हमने रैंडमली दिया है, आप भी रैंडमली दे सकते हैं, इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ओके, स्टॉक आइटम में हमने शर्ट को चुना था, हम दिल्ली पे गए और क्योंकि रिजेक्शन आउट में 150 रिजेक्ट किया था, उतना ही शो कर रहा था, हमने 50 मेंशन किया। आगे बढ़ते हुए वंस अगेन इसे हम कर लेते हैं सेव। तो चलिए ओवरऑल हमने 1000 पीसेस ऑफ शर्ट को जो है परचेज कर लिया है।
इसमें से एक प्रोसीजर के थ्रू यानी रिजेक्शन आउट के वक्त 150 शर्ट रिजेक्ट किए गए थे एंड फाइनली 50 शर्ट जो है वापस किए गए। तो अब जब हम अपने स्टॉक समरी में जाके चेक करेंगे तो गेटवे ऑफ टैली से स्टॉक समरी पे हम जाते हैं, आपको 1000 पीसेस ऑफ शर्ट नज़र आ जाएंगे और जिसका रेट यहाँ पे मेंशन है 210 रुपीज़। तो हमारे पास 1000 पीसेस का स्टॉक आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे इसे सेल करना है। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।